चाल मस्त एकदम। आज हम क्लास 6 का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं, साइंस का टॉपिक, और इसे इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेस्ट बनाने जा रहे हैं, बच्चों को एक बार में ही याद हो जाए। तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहोगे या इंग्लिश मीडियम से? पहले ये सुन लो। हिंदी मीडियम। तो एक काम करूंगा, मैं यहाँ हिंदी लिखूंगा पर उसकी इंग्लिश में मुंह से बोलूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश मीडियम है आपका, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। क्लियर? चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने इससे पहले आपको थोड़ी सी क्लास दी थी, लेकिन रीस्टार्ट करूंगा मैं दोबारा से। तो जितनी भी आपने वस्तुएं देखी है, ये वस्तुएं किसकी बनी है? परमाणुओं की। अब मैं यहाँ लिखता हूं तो परमाणुओं से बनी, यानी आपके जितने भी सब्सटेंस थे, पदार्थ थे, वो सब किससे मिलके बने बेटा? परमाणु। और ये परमाणु किससे मिलके बना है? 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? इन 3 चीजों से मिलके बना है। अब इसको थोड़ा फील करते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक वस्तु दे दो मुझे कोई। अब ये मेरे पास क्या है? एक कंकड़ है। अगर मैं इसको तोड़ना शुरू करूं तो पहले इसके 2-3 भाग हो जाएंगे। अगर मैं इस पे बेल्ट करूंगा, मारूंगा कुछ हथौड़ा वगैरह, तो ये 4 हो जाएगा। उसमें से मैं एक टुकड़ा निकालूं और मेरे हाथ में ये आ गई है एक टुकड़ा, करीबन ऐसे, बहुत बारीक है, कैमरे में नहीं दिखेगा, वो हो सकता है ये रहा। फिर मैं इसको भी तोड़ना शुरू करूं तो कभी एक ऐसी पोजीशन भी आएगी कि ये टूटना बंद हो जाएगा। कब तक तोड़ सकते हैं इसको? एक ऐसी पोजीशन भी आएगी बिल्कुल चूरन हो जाएगा, लेकिन चूरन का एक कण, उसे फिर तोड़ेंगे फिर टूटेगा, फिर तोड़ेंगे, कब तक तोड़ सकते हैं? आखिर पर टूटना बंद होगा कि नहीं होगा? तो जो उसमें लास्ट में एक कण बचेगा, छोटा सा कण, जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे, अब उसका ही नाम होगा परमाणु। समझ में आ गया? तो इस बात से ये समझ में आता है कि परमाणु कितना छोटा होता है ना? अब इस परमाणु के अंदर भी ये 3 कण होंगे। इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिखेंगे E- से, प्रोटॉन इसको लिखेंगे P+ से, और न्यूट्रॉन इसको N0। समझ में आया? तो मैं अब आपको, अगर आप उस कण को एक माइक्रोस्कोप में रख देंगे तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा? एक नाभिक होगा और इस नाभिक में न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। समझ में आया? और कई सारे होंगे, कई सारे, +++0,0,0, कई सारे, है ना? तो इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट होंगी, ऑर्बिट यानी कक्षाएं, इस तरह से ऑर्बिट बनी होंगी। क्लियर? और ये ऑर्बिट आपको दिखाई नहीं देगी, बस इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, मोशन करता हुआ दिखाई देगा। तो नाभिक हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं, नाभिक को न्यूक्लियस। नाभिक को क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियस। और अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस, इसको एटम, और इसको इलेक्ट्रॉन, इसको प्रोटॉन, इसको न्यूट्रॉन, यही बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में भी। तो ये किसका चित्र बने बनाया? डायग्राम एटम का, है ना? ये डायग्राम किसका है? एटम का। तो एटम का अगर केंद्र में देखूं, एटम कितना छोटा होता है? बहुत ज्यादा। तो एटम के केंद्र में क्या होगा? नाभिक, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस। इसके चारों ओर क्या होंगी? ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्षाएं, और इन कक्षाओं में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे, मोशन, है ना? मोशन यानी गति, क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। ध्यान से, अब जैसे मान के चलो, ये कैसा मोशन करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह का मोशन करता है। कैसा करता इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? मोशन 2 तरह का। इंग्लिश में वो हिंदी बोलूं तो वृत्तीय, वृत्तीय गति और अक्षीय गति। इंग्लिश में बोला तो सर्कुलर मोशन और ये एक्सिस मोशन। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह से मोशन करता है। एक तो करता है कैसे, जैसे मैं इस मार्कर से समझाऊं,
एक तो गोल गोल घूमता है, ये कौन सी है? सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्किल के आसपास घूम रहा है चारों तरफ, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये ऐसे ही घूमता है, आगे जाता है, तो ये एक्सिस मोशन। ये कौन सा दिखा रहा हूं मैं आपको? जैसे मान लो ये एक्सिस मोशन, अपने अक्ष पर ही घूम रहा है, ठीक है ना। और ये आगे जाता है, ऐसे करते 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 करते, ये कौन सा गति है? तो दोनों गति एक साथ कर रहा है, एक्सिस और सर्कुलर दोनों कर रहा है एक साथ, ठीक है। ऐसे मान के चलो, ये तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण हो गया इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा क्या हो सकता है फिर, है ना। वैसे इसमें और आगे आप पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, तो इसके अंदर एक और होता है पॉजिट्रॉन, जो इस परमाणु में कभी प्रकट होगा कभी छिप जाएगा, कभी प्रकट होगा कभी छिप जाएगा, तो वो होगा पॉजिट्रॉन, है ना। ऐसे बल्ब सा लगेगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो नाभिक, अब मैं इसका रिवीजन शॉर्ट दूं। सारे पदार्थ किससे मिलके बने हैं? परमाणु से। परमाणु के अंदर, तो परमाणु के अंदर होता है एक नाभिक। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इसके अंदर, इसके चारों ओर क्या होती है? कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोशन। कितने मोशन? एक तो कौन सा मोशन और दूसरा एक्सिस मोशन। अब ऐसे आपने सुना पृथ्वी हमारे चार सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी भी दो तरह के मोशन करती है, एक तो एक्सिस मोशन और एक सर्कुलर मोशन। तो बड़े से बड़ा ब्रह्मांड का कण जो घूम रहा है आकाश गंगाओं में, आकाश गंगाएं भी किसी के चक्कर लगा रही है ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, तो ये सब दो तरह के मोशन कर रहे हैं, एक तो एक्सिस मोशन, एक सर्कुलर मोशन। तो यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कण और ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण, ये सब मोशन करने हुए लगे हुए हैं, किसी न किसी की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं यहाँ से और थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलूं। तो सर आप ये बताओ, परमाणु पढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे? आप कहाँ आ गए? तो मेरा टॉपिक क्या है, इसी पे आऊँ। अब मैं इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा सा था। अब अगर हमने वायर लगाए, वायर यानी तार, तो तार प्लास्टिक का लगा दे और उसमें करंट लगाए, क्या करंट आएगा? क्यों नहीं आता? अब ध्यान से आगे चले तो इसको समझते हैं क्यों नहीं आता ये। तो इन परमाणुओं की कक्षाओं में यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली कक्षा कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, नहीं आ रहा ना। तो इस कक्षाओं में क्रम से लिख लेते हैं। कैसे? मैंने एक नाभिक बना लिया, क्या बना लिया? न्यूक्लियस, नाभिक, है ना। और नाभिक के चारों ओर मैंने कक्षा बना ली, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते जाऊंगा मैं। तो पहली कक्षा को मैं नाम दे रहा हूं, इसका नाम है, तेरा नाम बेटा के, क्या नाम तेरा? के। दूसरी का एल, तेरा नाम एल है, ठीक है। सेकंड वाली का तेरा नाम, तेरा नाम, चार नाम रख लिए मैंने। इसका तेरा नाम के है, तेरा नाम एल, एम, एन, ठीक है ना। ये ऑर्बिट्स के नाम हो गए, समझ में आ गया क्रम से। तो जो पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको तो ये नाभिक छोड़ेगा नहीं, बहुत आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स से बांध लेगा बहुत ज्यादा। जैसे मेरे पास में कोई बच्चा बैठा हो तो वो बदतमीजी नहीं करेगा, कम करेगा, क्योंकि सर को पता है सर के पास में बैठे चिताक खाली थप्पड़ पड़ेगा किसके, है ना। और मुझसे थोड़े से मान लो दूर बैठा है, ये अब है बैठा है, अब वो थोड़ी सी बदतमीजी कर सकता है, बात कर सकता है आपस में, वो खुशबुश कर सकता है, क्योंकि वो मैं हूँ नाविक और मुझसे वो दूर बैठा है, थोड़ा सा पीछे बैठ गया जाकर के। तो इससे क्या होगा, क्या हुआ इससे, वो बात कर सकता है, वो फ्री है ना, क्योंकि उसे पता है कि नाविक का फोर्स लग नहीं रहा मेरे ऊपर, मुझे सर देख ही नहीं पा रहे, तो आगे वाले बच्चे को देख रहे हैं, बात करेंगे, तो वो फ्री हो सकता है। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन सी वाली में? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाली में, NaLe, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है इलेक्ट्रिसिटी के। अब जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी।
जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज्यादा होगी, जिसमें कम है कम होगी। अब आती है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इस मार्कर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत तो होंगे ही, तो इसमें करंट तो आता ही नहीं है। समझना इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन रखा है ये, तब तक ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है बेटा ये? अब मैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं वोल्टेज, अब ये गया, तो ये क्या था, करंट। देखना इलेक्ट्रॉन ये रखा था, मैंने इसे बैटरी के पावर के द्वारा इस इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन था उसी का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के नाम से ही बना इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन। तो सिटी जानते हो, सिटी ये एक तो गांव है, वो थोड़ा शहर है, तो गांव में जनसंख्या कम, सिटी में, तो इलेक्ट्रॉनों की सिटी इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में? तो बैटरी पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब इन इलेक्ट्रॉन को हमने एक वायर लगाया, एक हाईवे बनाया, उसके लिए एक रास्ता बना दी। तो उस जैसे सिटियों में, शहरों में रास्ता होती है, उन पे क्या चलते हैं, कौन चलता है, जनता चलती है, पब्लिक ट्रेवल करती है। ऐसे ही उस वायर में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, टिक टिक टिक। तो जो इलेक्ट्रॉन गति कब करेगा, जब उसको कोई आवश्यकता होगी, तभी तो जनता जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को दिया मैंने वोल्टेज, क्योंकि बैटरी में यही होता है। और जैसे ही मैंने बैटरी में दिया, वहां रास्ता बनी दी तार में जाने को, वायर लगा हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो चलने लगे, इलेक्ट्रॉन की पब्लिक चलने लगी। तो क्या बनेगा, ये करंट बनेगा। व्हाट इज करंट? तो अब कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन इज क्या कहते हैं, मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन इज डूइंग द मोशन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं, डू माने करना, है ना। तो व्हेन तब उत्पन्न होती है, तब उत्पन्न होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के द्वारा गति करने लगता है, तब उसी इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न हो जाती है करंट। तो करंट समझ में आ गया? ठीक है। अब ये बात समझ में, मुझे आप बताओगे, इस मार्कर में अगर मैं वोल्टेज देता हूं लेकिन यहां से करंट नहीं निकलता, तो इसका रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वोल्टेज दे किसमें रही हो। अगर मैं किसी की कनपटी में थप्पड़ लगाता हूं तो कनपटी होगी तभी तो बोलेगी चटाक, कनपटी नहीं है तो काय का वोल्टेज है ना। अब यहाँ पर ये लगी है मान लो, और चटाक तो बोली कि नहीं बोली, क्योंकि वोल्टेज से जब कोई हैगा तभी बोलेगा। तो वोल्टेज किसको दिए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? इसलिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह के वायर्स होंगे आपके, है ना, वस्तुएं होंगी और सब्सटेंस की, वो दो चीजें होंगी, एक तो कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर। कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और नॉन कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 0। इसमें तो होंगे प्लस 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 होंगे। समझ में आ गए? तो ये सब है करंट का चलने का तरीका। तो नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, रीजन। अब सोचो, इस दुनिया को सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला कौन बना? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो आज ये कैमरा मेरे सामने होता क्या? अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाए, आपकी टीवी नहीं चलेगी ना, आपका पंखा कूलर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ने अगर काम करना बंद कर दिया तो आप भी फ्री हो जाओगे, है ना। कंप्यूटर, लैपटॉप, बैंक सिस्टम, जितने भी टावर पावर सब, क्योंकि सब किससे चले? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बहने लगा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी करंट, वही तो करंट होता है।
अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से बहती है, तो वो मैंने आपको नाम बताया। अब मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 1 करोड़, एक दूसरा मेरा वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन है 2 करोड़, माना है ये, मान लिए। अब मैं इसको 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 करोड़, और दूसरा मेरा वायर है, ये वायर है 2 करोड़, और इस वायर में इलेक्ट्रॉन है मान लो 2 करोड़। 2 करोड़ क्या है, इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री वाले हैं, क्योंकि फ्री का ही वाला इलेक्ट्रिसिटी में ना, मान लेते हैं। क्योंकि एक परमाणु में किसी में 10 है, तो अगर वो वायर इतना बड़ा है तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो करोड़ों की संख्या में आ जाएगी। अब इसको मैंने वोल्टेज दिया 10 वोल्टेज दिया, इसको भी मैंने वोल्टेज दिया 5 वोल्टेज, 10 ही वोल्टेज देता हूँ भैया, 10 वोल्टेज। तो इसको दूंगा तो यहाँ 10 वोल्टेज को ताकत कम लगानी पड़ेगी। क्या नहीं आ रहा, ये अच्छे से नहीं आ रहा, देखता हूँ बिंदु आ करके, आ तो रहा है बेटा, क्लियर आ रहा है एकदम। ये 10 वोल्टेज मैंने इसको भी दिया है ना। अब बताना यहाँ ध्यान से, तो ये 10 वोल्टेज को यहाँ ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी या यहाँ ज्यादा, यहाँ लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर कम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी कि यहाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे वही तो करंट है। आई बात समझ में। जब करंट ज्यादा आएगा इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा एम्पियर। एम्पियर माने करंट, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में आ रहे हैं। अब यहाँ 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन टपकेंगे कि यहाँ टपकेंगे, क्योंकि धक्का 2 करोड़ में लग रहा है। समझ में आ गया। तो आपने अपने घर पे स्टार्टर देखा होगा, उसमें 2 यू प्रकार की घड़ी लगी होगी, एक पे लिखा होगा वोल्टेज, एक पे लिखा होगा एम्पियर, इसके अंदर लिखा है ना। तो एम्पियर तो आपके यहाँ पर कितना आता है, 10, और वोल्टेज कितने आते हैं, 250 300 की समथिंग, 300 400 वोल्ट, 250 300 जैसे है। और एम्पियर 10 9 10 11 आता है कि नहीं आता। अब सोचो कि अगर हम क्या करें, वोल्टेज को कर दें 0 और इलेक्ट्रॉन को कर दें मतलब ज्यादा। वोल्टेज हमने ऐसे कर दिया, तो हमने वोल्टेज देना, मान लो इसमें एक तार लगाया और वोल्टेज क्या कर दिया हमने, बहुत स्लो कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन को इतनी दूरी में आना है, तो इलेक्ट्रॉन होती है एक अपने आप में आग होती है, एक ऊर्जा है। जैसे आपने हीटर में देखा होगा, ये वाली स्प्रिंग ये वाली 2 तार से जोड़ दिया तो ये मलकने लग जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भग रहे हैं उसमें, देखा है इसमें। तो अब मान के चलो वोल्टेज 0 कर दिया तो धक्का नहीं लग रहा। अगर हम इस आग को एक हाथ से उठा के ऐसे फेंक दें तो नॉर्मल फेंक सकते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा, आप जब सेकते हैं हाथों को तो अब कंडा वगैरह का गोबर यूज करते हैं, जलाते हैं वो, तो आप ऐसे करके फेंक सकते हैं, तो जलते तो नहीं आप, क्योंकि आपने वोल्टेज दिया था, उसको धक्का दिया था तो फेंक दिया। अब आपके कोई हाथ पे रख दे, वोल्टेज नहीं दी, आप फेंक नहीं, आपको हाथ ऐसे कर ले, जल जाएगा हाथ। तो ऐसे ही अगर इसमें कोई वायर में अगर हम वोल्टेज को डाउन कर दें और इलेक्ट्रिक ये एम्पियर को रख दें यहाँ पर, तो पता है क्या होगा, ये वायर जो होगा वो तुरंत जल जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथ की तरह हो जाएगा। फिर समझ में आया, क्योंकि वायर कौन बन गया, आपका हाथ, उस पर रख दिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हटा रहे नहीं है यहाँ से, तो आर पार में कहीं टपक बुड़ रहा है, आपके वो उसको पिघला देगा, है ना। तुम कहो तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें देखना ट्रांसफार्मर को मैं लगा के दिखाऊंगा उसमें। तो पता है इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं एम्पियर को बढ़ा दूंगा और वोल्टेज को डाउन कर दूंगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर नहीं, ये जिसमें मैं लगाऊंगा वायर को, मैं वो देखिए आपने एक चाबी सरिया देखिए, सरिया, अगर इन सरिया में मैंने लगा दिया ऐसे तार, ये है मान लो सरिया है लोहे का, है, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, तार लगा दिया प्लस माइनस वाला, अल्टरनेट करंट लगा दिया, ध्यान से। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है बेटा, बहुत कम, 1 वोल्टेज मान लेता हूँ, एक भी नहीं, एकदम 250 थे वो 1 कर दिया 1 वोल्टेज, ठीक है। और एम्पियर 10 का 10 ही है, या 1 एम्पियर कर दूं मैं, 1 एम्पियर,
है ना। तो ये जो सरिया है ना लोहे का, ये पानी बन जाएगा लावा की नहीं, सरकने लगेगा ये सरिया। इंटरेस्टिंग है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, वो इसमें मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसी में जो कंडक्टर होगा वायर। कंडक्टर नहीं होगा तो नॉन कंडक्टर में जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? कंडक्टर होने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किस किस में होते हैं? लोहा में, कॉपर में, सिल्वर में, चांदी में, सोने में, यानी मेटल में होंगे कि नहीं होंगे? मेटल में धातु जितने भी होंगे उन सब में होंगे। तो वाटर में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा, वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वाटर में आप नमक घोल देगी, साल्ट घोल देगी, तब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसमें NaCl आ जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे फ्री होकर के। ये हम आ गए, सारे आ गए। तुमने कहा करंट, लाल करंट आ जाएगा दौड़ के। नमक से नहीं बनता करंट, नमक में जो आयंस होते हैं ये करंट बनाते हैं। मैं जितना ज्यादा बोलूंगा टॉपिक बहुत लंबा है, इंटरेस्टिंग है ये, है ना। तो आपको लगा मैंने आज क्लास दी, क्या पढ़ाई बोझ है? इंटरटेनमेंट है कि नहीं है? पढ़ाई को इंटरटेनमेंट के जरिए पढ़ोगे तो एकदम जीनियर और इंजीनियर और डॉक्टर और टीचर कुछ भी बन जाओगे। सच में कह रहा हूँ, एक दिन में तो नहीं बनेगी। अगर आपको गुरु अच्छे मिलेंगे तभी तो बना पाएंगे आपको। क्या मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा 2 साल तक? अरे 10-20 साल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना। होंगे नहीं होंगे? ये करिए आप। अब मैं आपको बता दूं कि सर्दी वाली बात, वीडियो देखना कितने मिनट की बन गई है, आप इसको नोट कर लेना, है ना। आप देख रहे 22 मिनट की हो गई है और कर ले क्लास नहीं आ रहा। आज कल मिलते हैं अगली वाली में, देख लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, प्रशांत महासागर से हवा चलना शुरू हो गई है। प्रशांत महासागर से हवा चलना क्या हो गई है? शुरू हो गई है बेटा। ये बत्ती जल रही है इसकी, हाँ, जिसकी वजह से इस साल सर्दी बहुत खतरनाक पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सर्दी बहुत खतरनाक पड़ेगी, है ना। दोपहर 2 बजे, ठीक है ना। और देखेंगे मैं तो प्रशांत महासागर में होगी। अब इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ इस साल सर्दियों का, देखो अभी आप देख रहे हैं धूप निकल रही है लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है बाहर, क्योंकि हवा ठंडी ठंडी चल रही है। वो प्रशांत महासागर से चल रही है। मैं कह रहा हूँ 50, 60, 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी इस साल। दैट रीजन ऑफ क्या है? वाइन कहाँ चल रही है? प्रशांत महासागर से आ रही है। तो अब अपने अंदर पहली बात तो कुछ ऐसी एनर्जी खा के चलना जिससे आपको हीट शरीर में मिल जाए बाहर अंदर। तो मैंने आपसे कहा था संजीवनी प्राश। अब मैं जब डाबर च्यवनप्राश को क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर बेटा चीनी है, पकड़ी गई है, चीनी मिलाते हुए पकड़े गए वो फैक्ट्रियों में, और प्लस उस पर खुद लिखा है कि हमारी इसमें चीनी है। अगर सर्दियों में हम चीनी ज्यादा खाएंगे तो मरेंगे नहीं, तो क्या होगा? शब्द बैठेगी वो जल्दी जल्दी। तो वो डब्बों में क्या आ रही है बेटा? चीनी को हटाना है। और अब मैं बताऊं तो 100, मैंने आपसे कहा था 160 रुपए का संजीवनी प्राश का डब्बा आता है, यहाँ मिल जाएगा मार्केट में, दुकान बता दूंगा उसमें, है ना। या कहीं से और ले लेना, आप कहीं से मंगा लो। संजीवनी प्राश का डब्बा आएगा 160 रुपए का, जिसे आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच 1 ग्लास में लेकर के आएंगे और शाम को सोते टाइम फिर लेंगे। वो च्यवनप्राश को तो क्रॉस करना है, क्योंकि इसमें क्या है? शुगर है, चीनी है बेटा। क्या है? चीनी है, पकड़ी गई है चीनी है, इसको हटाना। चीनी है इसके अंदर। और एक और बताऊं, ये 500 ग्राम का डब्बा कितने का है? आधी किलो का है, 160 का, है ना, आधी किलो का डब्बा। और ये च्यवनप्राश का डब्बा है वो 2 से 30 या 2 से 40 का है, 500 ग्राम का। उसमें भी क्या है? तो चीनी 10 रुपया की 100 ग्राम आती है, वो जाम क्या भर रहे हो? अगर इसमें 200 ग्राम भी चीनी भर दी, 200 ग्राम नहीं आ गई, तो फिर इसकी रेट देख रहे हैं 240, और चीनी कम से कम 100 ग्राम डाल दी तुमने। ये क्या मतलब है ना? 10 रुपया की चीनी डाल दी और रेट लगा दिया उसका, कितना महंगा कर दिया। तो आधी किलो का डिब्बा है, छोटा सा डिब्बा है कितना बड़ा, तब इतनी रेट है। इसकी रेट देखना कितना अंतर है। और चीनी नहीं है, शुगर फ्री है, ये चीनी नहीं है, इसलिए ये क्या मिलेगा? ये संजीवनी प्राश का डब्बा आप खाएंगे। मैं खुद खा रहा हूँ डेली और मुझे कम सर्दी फील होती है। अगर मैं दोनों टाइम खा लेता हूँ तो कम, और 3 टाइम खाऊंगा तो गर्मी फील होने लगती है फिर मुझे।
115 का आ रहा है, 250 ग्राम का। बोलो 160 का आधी किलो। ये सोचो कितना अंतर है। और चीनी नहीं है इसमें के अंदर, पहली बात शुगर नहीं है बिल्कुल भी, चीनी नुकसान करती है। अब सब बच्चे मंगा लेना इसके लिए। बंद करें इस वीडियो को आज के लिए। और एक और मैं बताऊं, मैंने आपसे उस दिन ही बोला था कि केवी गो के रिजल्ट अच्छे निकल रहे हैं। आप प्रिंसिपल सर से पूछना अपने, अगर आपकी क्लास में सर कैसा रिजल्ट, उसका मंजन कैसा है, वो मंजन एकदम बेस्ट है। मैं प्रचार मैं झूठा करूंगा, मैं टीचर होकर क्या करूंगा, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा कंपनी का। भाई जिस डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपका ऑपरेशन होगा इस दांत का, वो ऑपरेशन उसने कोलगेट सेंसोडाइन बता दिया कि सेंसोडाइन करने से ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा और बढ़ता गया। वो सेंसोडाइन से भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब और दंत कांति और ये उससे भी कुछ नहीं हुआ। इंजेक्शन लगवानी पड़ी मुझे शुक्ला जी पे जाकर के यहाँ डॉक्टर पे, लेकिन इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर मैंने उसको भी लात मारी दंत कांति को, वो डला घर पे अभी, और सेंसोडाइन को फेंक दिया वहां से, कुछ नहीं गड़बड़ा एकदम। और फिर मैंने लिया कैवी को, और इसको जब मैंने यूज किया, मुझे आज 3 महीने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दांत के, कोई प्रॉब्लम ना बदबू ना कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। इसके 2 मंजन आते हैं, एक तो सूखा आता है हाथ से करने वाला, उसको ये ब्रश से कर सकते हैं, और एक आता है कौन सा उसमें वो करना है ब्रश करने वाला, रेड कैवी को। और ये उससे और वो आते हैं 85 के, 60 के, 62 के, 65 के आते हैं सेंसोडाइन, और ये महंगे आते हैं। उनसे आधी रेट में ही आता है, 55 रुपए का या 52 रुपए का आता है कुछ, आधी रेट में, और उनसे 10 गुना अच्छा रिजल्ट देता है। तो क्यों नहीं बताएंगे घर पे जाकर इस बातों को, है ना। तो दांतों को अब सोचो कि दांतों की, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके दांत अभी से खराब नहीं होंगे तो लंबे चलेंगे ना वो दांत। अभी से अगर आप करेंगे तो आपके 80-90 साल तक वो दांत क्लियर बने रहेंगे, सही है कि नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट ही ऐसा है। बट अगर आप अभी से लगे हैं मैक्स फ्रेश, क्या फ्रेश हो पाया कोई इससे, है ना। और भी लगे आप कोलगेट, ये गेट फलान। कोलगेट में एक फ्लोरेंस नाम का एसिड होता है, फ्लोरेंस, वो क्या करता है, कैंसर की बीमारी बनाता है। वो आप जैसे उसमें झाग बनता है, वो झाग आपकी जीभ के नीचे ये वाला हिस्सा सोख लेता है, और धीरे धीरे रोज सोख करके कैंसर बनाता है। कैंसर, मुंह में कैंसर हो जाएगा, या किसी को गले में कहीं कैंसर हो जाएगा शरीर में जाकर के। कोलगेट के अंदर है, कोलगेट में वो डाला क्यों गया है, जिससे वो गीला बना रहे, जिससे उसमें खुशबू आती रहे, तेजाब है वो एक तरह का। और सब लोग लगे सुबह सुबह करने, आई बात समझ में। अब तो हम लोग क्या है, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस को समझ करके साइंस के अनुसार जियो, जब मारे जाओगे। क्लियर ना। तो बंद कर, 2 चीज मैंने बता दिया आपको, कैबी, रेड कैबी को, और प्लस ये बता दिया मैंने, ठीक है ना। नहीं मार्केट में मिल जाएगा मुझे, मैं टीचर बनूंगा सेलमैन दोनों बन जाए। मार्केट में दुकान बता दूंगा, इन दोनों मिल जाए, मैं नाम लिख के दे दूंगा, वहां मिल जाए। नई वीडियो में तोमर मोबाइल की दुकान में मिल जाएगा, ठीक है ना। तोमर मोबाइल खड़ियार में, वहां मिल जाए करेगा, सोनिया मिल जाएगा, मैं लिख दूंगा उसको, जहाँ लेके वही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं अब कर दूं और होमवर्क डाल दूं इसमें से। तो अभी इस वीडियो को पोस्ट करते थोड़ा सा, इसको साफ कर लें बोर्ड को, है। अब आपका होमवर्क है बेटा, आज आप इस पॉइंट को, ये बुक्स में बताऊंगी कौन सी बुक है, साइंस है, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस है ना, ये क्लास 6 की बुक है यहाँ पर। अब इस बुक्स को आप इन पॉइंटों को पढ़ करके आना करते, कौन से वाले पेज नंबर है 94, और मैं इन पॉइंटों को आपसे चर्चा करूंगा, पूछूंगा। क्लियर ना। इन पॉइंटों को, इन एक 2 पॉइंट लिखे हैं, यहाँ दिख रहे होंगे साफ साफ, है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। हो सकता है इसको भी टिक करके आना है, जितना समझ में आए पढ़ के आना बस। फिर मैं आपसे अगले पीरियड में चर्चा करूंगा, अगर मेरे पीरियड लगा तो, नहीं लगेगा तो फिर मैं कह सकता, ठीक है ना। चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। चलो बंद करते हैं इसको, है ना।